जहाँ पे फ्लैट होते हैं वो लोगों के आर्मी में एंट्री नहीं होती है, उन लोगों को फटीग हो जाता है, उन लोगों को किसी गेमिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो जल्दी थक जाते हैं, तो वहाँ से हार जाते हैं। अभी इसी फ्लैट फुट रिलेटेड मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। हम लोग इसको सर्जरी से ठीक करते हैं और हमारा ही एक अकेला सेंटर है जहाँ पे इसकी सर्जरी होती है। एंड पिछले 1 साल में कम से कम हमने 30 पेशेंटों की फ्लैट फुट की सर्जरी की है। अब हम लोग करते क्या है इसके अंदर, ये चलेगा। एक्सरे दिखाना चाहूँगा। नॉर्मल एक्सरे ऐसा दिखता है, इस तरीके से जब ये हड्डियाँ अंदर चली जाती हैं और इस तरीके से हम उसका सर्जरी करते हैं। कुछ सर्जरियाँ इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी होती है। एक सिंपल सी भाषा में कि एक सर्जरी किया 2.5 महीने का रेस्ट चाहिए होता है, तीसरे महीने पे चलना चालू होगा। ये वाली इसके अंदर आप देखिए कि ये पाँव कैसा बाहर की तरफ टेढ़ा है। पीछे से जब भी आपको आइडेंटिफाई करना है किसी का है तो इस तरीके से आइडेंटिफाई होता है, ये नॉर्मल रहता है पीछे से। ये एक स्क्रू है जो सबसे लेटेस्ट एडवांसमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेंट। अब ये स्टेंट जाता है 20 मिनट की सर्जरी के अंदर और पेशेंट को हम अगले दिन खड़ा करके चला देते हैं और उससे उसका पूरा फ्लैट फुट ठीक हो जाता है। तो जहाँ पे 3 से 4 महीने लगने वाले थे वहाँ पे एक सिंपल स्क्रू से वो पूरा ठीक हो जाता है। ये होता है फ्लैट, ये होता है आर्च। इस तरीके से ये स्टेंट अंदर जाता है। तो ये सर्जरी यूजुअली हम लोग बच्चों के अंदर प्रेफर करते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 साल तक की उम्र तक, क्योंकि उस टाइम तक सब हड्डियाँ अपनी ग्रो करना बंद कर चुकी होती हैं। अब अगर बचपन में 10 साल के बाद अगर ये डल जाता है तो उसके अराउंड ही आपकी हड्डियाँ बनने वाली है, उसी के अराउंड ही आपकी हड्डियाँ बड़ी होंगी, तो फुट उसी शेप में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में इसको निकालना हो तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर का स्कार रहता है, तो ना स्कार की चिंता रहती है इसके अंदर और ना ही कि बहुत लंबा बेड रेस्ट चाहिए। नहीं, आप अपने बच्चे को 10 से 12 दिन के बाद आप स्कूल में भी वापस भेज सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शार्कोट के बारे में। इसका मतलब क्या है? नंबर 1, आपने डायबिटिक फुट सब लोगों ने सुना है, डायबिटिक फुट के बारे में अवेयरनेस बहुत फैलाई जाती है। उसके अंदर एक रहता है शार्कोट। डायबिटिक फुट के अंदर बोला जाता है कि पाँव काटा जाता है, पाँव का खून का सप्लाई कम हो जाता है, उसके बाद होता क्या है कि वहाँ की उंगलियाँ काली पड़ जाती है। ये होता है डायबिटिक फुट। उसके अंदर एक वैरायटी रहती है जहाँ पे खून की सप्लाई बढ़ जाती है, जहाँ पे उंगलियाँ काली नहीं पड़ती। उस खून की सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, हड्डियाँ टूट जाती हैं अपने आप। पेशेंट आता है 60 प्लस का, 60 के ऊपर की उम्र है, डायबिटीज रहता है, पाँव में झंझनाहट सनसनाहट रहती है और आके बोलता है कि मेरा पाँव गर्म हो रहा है और वो बिल्कुल उबलता हुआ जैसा पानी होता है वैसा फीलिंग आता है, बोला जल रहा है, गर्म हो रहा है, मैं क्या करूँ इसके अंदर। नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएगा, वो उसको एंटीबायोटिक देगा, पेन किलर देगा। बट अगर उस टाइम पे उसे आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि ये चीज़ क्या है, तो ये पाँव की कंडीशन ये होने से बच सकती है और कटने से बच सकती है। तो हर पेशेंट में सर्जरी नहीं चाहिए अगर टाइमली उसको पता कर लिया जाए। अब पेशेंट के आइडेंटिफाई करने का सबसे कॉमन तरीका क्या होता है, अगर किसी जनरल पब्लिक को बताया जाए, आपकी जो चप्पल है और जूता है जो आपको पिछले 2 महीने पहले पूरा आता था, फिट आता था, आज वो आपको फिट नहीं आ रहा, आपको नया जूता खरीदना पड़ रहा है, नई चप्पल खरीदनी पड़ रही है हर महीने, इसका मतलब, और साथ में रेडनेस है, तो ये आपको शार्कोट रहता है। इसके अंदर हम लोग करते क्या है, इस पाँव को पूरा रिस्टोर करते हैं और इस तरीके से इसका आर्च बनाते हैं। क्योंकि इसके अंदर होता क्या है कि नॉर्मली आपके फुट के अंदर आर्च रहता है, हड्डियाँ टूटी, फ्लैट हुआ और फिर रॉकर बॉटम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही रॉकर बॉटम में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे अल्सर बनता है, छाला बनता है और तब जाके पाँव काटना पड़ता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टेढ़े पाँव के बारे में।